हेलो फ्रेंड्स, पंकज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे थे और पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर अपन अगला पॉइंट लेके आए हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं, एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। बच्चों, इसमें रटने वाली चीज़ कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और समझोगे तो सारा का सारा एंथ्रोपोमेट्रिक आपकी फिंगर के टिप्स के ऊपर याद हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, अपनी क्लास में बने रहिए और देखते रहिए अपने वीडियो को। इसके अंदर एंथ्रोपोमेट्री के अंदर अपन बात करें तो क्या जरूरत पड़ गई अपन को एंथ्रोपोमेट्री करने की। तो एंथ्रोपोमेट्री करने की जरूरत ये पड़ गई अपन को बच्चों कि ये जो अपन जितने भी टूल्स है इसके अंदर यूज करेंगे, एंथ्रोपोमेट्री के अंदर जितने भी अपन टूल्स यूज करेंगे वो बच्चे की, चाइल्ड की ग्रोथ को क्या करते हैं, ग्रोथ को करने का काम करते हैं। जितनी भी अपन बात करें ग्रोथ का क्या करते हैं, असेसमेंट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, असेसमेंट करने का काम करते हैं। कोई पूछ लिया जाए एंथ्रोपोमेट्री क्यों करते हैं, ताकि अपन इसके अंदर जो भी टूल्स यूज करते हैं वो चाइल्ड की ग्रोथ का क्या कर सके, अपन असेसमेंट कर सके। इसलिए अपन क्या करते हैं, एंथ्रोपोमेट्री करते हैं। इसके अंदर जो टूल्स कौन कौन से होते हैं, एक नाम आया यहाँ पर टूल्स। तो टूल्स कौन कौन से होते हैं, टूल्स होती है हाइट, वेट, बात करें मिड आर्म सरकमफेरेंस, फिर आता है हेड सरकमफेरेंस, फिर नाम आता है चेस्ट सरकमफेरेंस, ठीक है। फिर नाम आता है अपर बॉडी, फिर आता है लोअर बॉडी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके टूल्स होते हैं। एक एक टूल्स अपन पढ़ेंगे, सीरियल वाइज अपन नंबरिंग से पढ़ेंगे कि हाइट, वेट, ठीक है, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, मिड आर्म सरकमफेरेंस, फिर अपर बॉडी और लोअर बॉडी। सारा का सारा अपन इसके अंदर एंथ्रोपोमेट्री के अंदर सारे टूल्स पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड अपन बात करें तो इसका क्या करते हैं, चाइल्ड का ग्रोथ का असेसमेंट करने के लिए अपन सारे टूल्स पढ़ेंगे। तो इसकी अपन बात करें तो पहले पढ़ेंगे अपन हाइट। पहले क्या पढ़ेंगे, हाइट पढ़ेंगे। हाइट के अकॉर्डिंग वेट, हाइट ये पढ़ेंगे अपन, जो सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे का असेसमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, बात करें वेट। सबसे पहले पढ़ेंगे वेट की बात की जाए तो जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा जन्म लेगा उसका नॉर्मल वेट 2.5 to 3.5 kg होता है। कितना होता है, 2.5 to 3.5 kg होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका वेट कितना होता है, 2.5 to 3.5 kg, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं जो अपन को पढ़नी होती है। एक आती है LBW, एक आती है ELBW, ठीक है, और एक आती है VLBW, ठीक है। तीन टर्म आती है। LBW की फुल फॉर्म होती है लो बर्थ वेट। नाम से पता चल रहा है जब बच्चे का जन्म हो रहा है तब क्या होता है, उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कम होता है उसका वेट कितने से कम होगा, अपन बात करें तो 2.5 to 3.5 अपना नॉर्मल है, तो कितने से कम होगा, तो अगर 2 kg से क्या है, कम है, 2 kg से क्या है बच्चे का कम है, वो किसके अंदर आएगा, LBW के अंदर। दूसरा आता है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। इसका कितना होता है, 1.5 kg से अगर बच्चा
बच्चे का वजन कम है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर आता है वेरी वेरी लो बर्थ वेट, ये आता है 1 kg से अगर बच्चे का वेट कम है तो ये किसके अंदर आता है, VLBW। ये 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी और कुछ बुक्स के अंदर इसको 2.5 भी दिखा रखा है, तो कंफ्यूज ना हुई, एक ही चीज है, इनसे अपन बात करें तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो 3 टर्म्स अपन वेट के अंदर देखी, LBW, ELBW और VLBW। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइट बच्चे की किस प्रकार से बढ़ती है और वेट किस प्रकार से बढ़ता है और वेट बढ़ने के साथ साथ अपन ग्रोथ का कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल वेट आपको पता चल गया होगा 2.5 to 3.5 होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो आपको कोई एवरेज वेट पूछ लिया जाए कि एवरेज वेट कितना होता है, तो आपको बताना है 2.8 kg। कितना होता है, 2.8 kg आपको एवरेज वेट बताना है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, पहले 7 डेज के अंदर, पहले फर्स्ट 7 डेज के अंदर बच्चे का 10% वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका 10% वेट लॉस हो जाता है। कितना होता है, डिक्रीज हो जाता है। बच्चे का पहले 7 दिन के अंदर 10% वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी पहले बच्चा जन्म लिया, मान लो बच्चे का बच्चा जन्म लिया तो उसका वजन 3 kg था और 7 दिन तक उसका वेट कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा और उसका वेट 2.5 या 2.4 के लगभग आ जाएगा। ये क्यों होता है, ऐसी क्या प्रोसेस होती है जिसके कारण बच्चे का पहले 7 दिन तक 10% वेट डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंट के अंदर क्या नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो पाता बच्चे का क्या नहीं हो पाता, जो इन्वायरमेंट है, कौन सा इन्वायरमेंट है, पहले जो रह रहा था मदर की वूम के अंदर वो इंटरनल इन्वायरमेंट था और अब बाहर आ गया तो कौन सा हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या नहीं हो पाता, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसका वेट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट अपन बात करें क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मदर की वूम के अंदर उसको क्या मिल रहा था, टेम्परेचर एकदम सही मिल रहा था, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उतना टेम्परेचर मिल रहा था। अगर बॉडी वेट की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसको क्या मिल रहा था, बॉडी टेम्परेचर मिल रहा था। बट इन्वायरमेंट के बाहर आते ही क्या होता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उनको सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिल पाता। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट 3 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट 3 डेज 8, 9 और 10, नेक्स्ट 3 डेज 8, 9 और 10 तीनों दिन के अंदर वेट इक्वल आ जाता है। इक्वल किसके, जितना जन्म हुआ था, बच्चे का जन्म हुआ था उतना वेट वापस 8, 9, 10 डेज के ऊपर वापस हो जाता है, रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का वजन वापस बढ़ने लगता है। और 8वें, 9वें और 10वें दिन बच्चे का वेट, 10वें दिन की बात करें तो बच्चे का वेट वापस जितना बर्थ टाइम के ऊपर था उतना उसके इक्वल हो जाता है। तो 10 डेज के ऊपर, 10 डेज मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल किसके हो जाता है, अगर अपन बात करें बर्थ बेबी 10 डेज के ऊपर बर्थ बेबी के क्या हो जाता है, अगर अपन बात करें तो बराबर वेट हो जाता है। ठीक है, पहले 7 दिन कम होता है, इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता, और फिर 8वें, 9वें और 10वें दिन 3 दिन बढ़ता है और 10 डेज के ऊपर क्या हो जाता है, बर्थ बेबी जितना वेट था उसका उतना वेट क्या हो जाता है 10 डेज के ऊपर हो जाता है।
क्यों, ऐसा क्या चीज थी जो अपन बात करें ये वजन बढ़ता है और वापस कम होता है। तो एक तो अपन ने इन्वायरमेंटल क्या किया, एडजस्टमेंट किया। दूसरा, बच्चे की क्या होती है, किडनी इमेच्योर होती है। क्या होती है, किडनी इमेच्योर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बच्चे की किडनी क्या होती है, इमेच्योर होती है। किडनी इमेच्योर एट बर्थ टाइम। क्या हो रही है, इम्यूनिटी सॉरी अपन बात करें तो किडनी क्या होती है, इमेच्योर होती है बर्थ के टाइम। अब किडनी इमेच्योर होती है बर्थ के टाइम, तो क्या होगा, अपन बात करें तो यूरिन का क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, अनेबल टू कंसंट्रेट, अनेबल टू कंसंट्रेट यूरिन। ठीक है, अपन बात करें तो यूरिन जितनी मात्रा में बनेगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं करती, तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलता है, पोलीयूरिया। क्या देखने को मिल रहा है, पोलीयूरिया। क्योंकि जितना यूरिन क्या होता है, जैसे कि अपन बात करें नेफ्रॉन के अंदर जाता है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, वहां से क्या होता है, जो बोमन कैप्सूल्स के अंदर ग्लोमेरुलस है, तो वहां से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, फिर आगे की तरफ चलता है। इसके अंदर किडनी क्या है, इमेच्योर है। तो इमेच्योर है तो ये प्रोसेस बहुत कम होगी, और जितना उसके अंदर ब्लड जाएगा वो ज्यादा क्या होगा, प्योर होगा। फिर क्या करती है वो, पीसीटी डीसीटी क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। इसके अंदर वो चीजें नहीं होगी, और नहीं होगी तभी उसके अंदर पोलीयूरिया देखने को मिलेगा, और होगी तो भी क्या होगी, कम होगी, तभी उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पोलीयूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पोलीयूरिया देखने को आपको मिल रहा है तो बच्चे के अंदर क्या होगा, सीधी सी बात है, वेट लॉस होगा। क्या होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, और वेट लॉस होगा, ये कारण होता है वेट लॉस का। सेकंड कारण, फर्स्ट कारण इन्वायरमेंट के अंदर सेटल नहीं होता, और दूसरा कारण किडनी उसकी क्या होती है, इमेच्योर होती है बर्थ टाइम के ऊपर। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चे की हाइट किस प्रकार से बढ़ती है, बच्चे का वेट किस प्रकार से बढ़ता है। बच्चे का जन्म के टाइम में वेट बता दिया, 6 मंथ के ऊपर कितना होता है, 12 मंथ के ऊपर कितना होता है। ठीक है, फिर 2 ईयर के ऊपर, 4 ईयर के ऊपर, 6 ईयर के ऊपर, 8 ईयर के ऊपर, 10 ईयर के ऊपर कितना वेट होता है, वो अपन बात करेंगे अभी। नेक्स्ट अपन बात करें जब बच्चा, ये एक ट्रिक है आप याद रख लीजिए और लगाइए कहीं भी, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। 0 to 6 मंथ का जब बच्चा होता है, 0 to 6 मंथ का जब बच्चा होता है, उसकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा। 0 to 6 मंथ का बच्चा होता है, उसका वेट बढ़ेगा, अगर अपन बात करें 20 to 30 ग्राम पर डे। 6 महीने तक के बच्चे का वेट किस प्रकार से बढ़ेगा, 20 to 30 ग्राम पर डे। ठीक है, ये तो होगी 6 महीने की बात। दूसरी अपन बात करें तो 6 महीने से 12 महीने के बच्चे का, 12 मंथ के बच्चे का वेट किस प्रकार से बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, इसका आधा कर लीजिए, 10 to 15 ग्राम पर डे। 2 ट्रिक आ गई आपके पास। पहले 6 महीने तक 20 से 30 ग्राम पर डे, और दूसरे 6 महीने तक 10 से 15 ग्राम पर डे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये हो गया 10 से 15 ग्राम पर डे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो आपको एक ट्रिक है 12 महीने तक की, आप याद रख सकते हो, इस प्रकार से काउंट कर सकते हो कि 20 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है, और 10 से 15 ग्राम नेक्स्ट 6 मंथ पर बढ़ता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि बच्चे का वेट डबल कब होता है, ट्रिपल कब होता है, 4, 5, 6, 7, 8 कितना गुना बढ़ता है, वो कब बढ़ता है। ठीक है, तो पहले अपन बात करें बच्चे का वेट डबल,
बच्चे का वेट डबल कब होता है? तो बच्चे का वेट डबल अगर अपन बात करें तो कितना होना चाहिए? नॉर्मल अपन बात करें तो 2.5 kg से 3.5 kg था, ठीक है। तो अपन बात करें नॉर्मल 6 kg कब तक होता है? तो आपकी बात करें 5 to 6 मंथ, 5 से 6 महीने के ऊपर स्टार लगा दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है 5 से 6 महीने के ऊपर बच्चे का वेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। 5 से 6 महीने के ऊपर बच्चे का वेट डबल हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ट्रिपल कब होता है? ट्रिपल कब होता है वेट? ये तो हो गई डबल की बात, 5 से 6 महीने। नेक्स्ट आता है ट्रिपल कब होता है? ट्रिपल की बात करें तो अपन वो अपना रेशियो लगाएंगे, रेशियो के अनुसार अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डबल 5 से 6 महीने। नेक्स्ट आता है अपन बात करें तो ट्रिपल कब होता है वेट, ठीक है। ट्रिपल कब होता है? ये तो डबल हो गया, ट्रिपल कब होता है वेट? ट्रिपल होता है 1 ईयर्स की, जब 1 साल का बच्चा होता है तो जो वजन है वो कितना होता है? ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें 4 टाइम। 4 टाइम कब बढ़ता है? तो बच्चा जब कितना हो जाता है? 2 kg का होता है, सॉरी 2 ईयर्स का हो जाता है, 2 ईयर्स का, ठीक है। अपन यहाँ से एकदम सही तरीके से पढ़ लेते हैं। देखो डबल ट्रिपल फोर्थ आराम से पढ़ते हैं, यहाँ से लेते हैं। डबल आपको पता चल गया, डबल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। डबल कब होता है? 5 to 6 मंथ के ऊपर, मंथ के ऊपर कितना? 6 kg, कितना? 6 kg। ट्रिपल, ट्रिपल कब होता है? 1 ईयर्स की उम्र में, और कितना होना चाहिए वेट? तो 9 kg, कितना होना चाहिए? 9 kg। फोर्थ, और कितना होता है? अगर अपन बात करें तो 4 टाइम कितना कब बढ़ता है? 4 टाइम, तो 4 टाइम 2 ईयर्स की उम्र में, 2 ईयर्स की उम्र में कितना होना चाहिए? 12 kg, कितना होना चाहिए? 12 kg। नेक्स्ट अपन बात करें तो 5 टाइम, 5 टाइम कब बढ़ता है? 5 टाइम कब बढ़ता है बच्चे का वजन? अगर अपन बात करें तो 4 ईयर्स, सॉरी 3 ईयर्स की उम्र में, 3 ईयर्स की उम्र में कितना हो जाता है? 15 kg। नेक्स्ट अपन बात करें 6 टाइम कब बढ़ता है? 6 टाइम कब बढ़ता है? 6 टाइम, 6 टाइम बढ़ता है 5th ईयर की उम्र में, 5 ईयर की उम्र के अंदर कितना हो जाता है? 18 kg, कितना हो जाता है? 18 kg। नेक्स्ट आता है 7 टाइम, 7 टाइम कब बढ़ता है? 7 टाइम बढ़ता है 7 साल की उम्र के अंदर, कितनी? 7 ईयर्स की उम्र में कितना हो जाता है? 21 kg हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपन बात करें 10 टाइम, 10 टाइम कब बढ़ता है? 10 टाइम बढ़ता है 10 साल की उम्र के अंदर, 10 साल की उम्र के अंदर कितना हो जाता है? 30 kg हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी वेट के बारे में नहीं पूछ सकता, इससे बाहर आपको कोई भी वेट के बारे में नहीं पूछ सकता। आपको पूछ लिया जाए डबल कब होता है? 5 to 6 मंथ, ठीक है। ट्रिपल कब होता है? 1 ईयर। 4 टाइम कब बढ़ता है? 2 ईयर। 5 टाइम कब बढ़ता है? 3 ईयर। 6 टाइम कब बढ़ता है? 6 टाइम कब बढ़ता है? 5 ईयर। और 7 टाइम कब बढ़ता है? 7 ईयर। और 10 टाइम कब बढ़ता है? 10 ईयर के अंदर। ये हो। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, और वो पॉइंट आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? कि वेट और हाइट, वेट और हाइट, यहां पर लिख रहा हूं मैं, वेट एंड हाइट। वेट और हाइट अगर अपन बात करें पूरी लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ की बात करें तो सबसे ज्यादा कब बढ़ते हैं? 0 to 6 मंथ के अंदर, 0 to 6 मंथ के ऊपर सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट होता है। आपको कोई पूछ लिया जाए कि वेट और हाइट सबसे ज़्यादा कब बढ़ते हैं, तो 0 to 6 मंथ के ऊपर। कभी भी आपका वेट डबल नहीं होगा। डबल कब होता है? सिर्फ 6 महीने की
उम्र के अंदर आपका वेट डबल हो जाता है। ठीक है, मान लो आप 25-30 साल की हो गई और आपका वेट 60 किलो है, आप 6 महीने में 120 किलो कर लोगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट और हाइट कब बढ़ता है? पहले 6 महीने के अंदर। ये आपको क्या करना है, पूरी आपकी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ याद रखना है। सबसे ज़्यादा वेट और हाइट कहाँ बढ़ता है? 6 महीने की उम्र के अंदर, पहले 6 महीने। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इनपुट आउटपुट। जैसे कि अपन वेट करते हैं तो वेट करते हैं तो क्यों करते हैं? इनपुट और आउटपुट, कितना अपन उसको इनपुट दे रहे हैं और कितना वो आउटपुट निकाल रहा है, दोनों चीज इसके अंदर आता है। इनपुट एंड आउटपुट। वेट का अपन कैसे मेजरमेंट करेंगे? ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है? फर्स्ट अगर अपन किसी को चेक करना होता है वेट का, तो फर्स्टली अपन क्या चेक करेंगे कि वो इनपुट कितना ले रहा है और आउटपुट कितना ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें वेट को कैसे अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वेट को मेजरमेंट? एक तो वेटिंग मशीन से, पहला तो आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट आता है वेटिंग मशीन, सेकंड आता है अपन बात करें बीम बैलेंस। ये बीम बैलेंस वो होता है जो पहले अपन सब्जियां वगैरह या किराने की दुकान पर जाते थे तो वो तराजू लगा हुआ था, उसके अंदर लोहे का बाट रखा होता था, इसी तराजू लगा होता था ना, उसको बीम बैलेंस कहते हैं। ठीक है, उस तराजू को क्या कहते हैं? बीम बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो साल्टर स्केल क्या होती है? जो क्या करते हैं अपन, जो एक इस वेट की मशीन आती है, जैसे अपन बात करें ऐसी आती है और ये नीचे की तरफ ऐसे लटका हुआ होता है। ये जो कम्युनिटी सेंटर के ऊपर यूज में ली जाती है ये मशीन, यहाँ पर इसकी नंबरिंग आती है और बच्चे को यहाँ पर क्या करता है, किसी से बांध कर यहाँ लटका दिया जाता है और ये नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ नंबरिंग दी जाती है। जैसे कि मोस्ट ऑफली यूज करते हैं साल्टर मशीन्स बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? साल्टर मशीन। अपन बात करें साल्टर स्केल बोला जाता है, जो क्या करते हैं कम्युनिटी सेंटर के ऊपर मोस्ट ऑफली क्या करते हैं, कम्युनिटी सेंटर के ऊपर क्या करते हैं, यूज करते हैं साल्टर स्केल। ठीक है, एक वेटिंग मशीन हो गई, एक बीम बैलेंस होगा और एक साल्टर स्केल हो गया। साल्टर स्केल सभी का देखा होगा, ऐसी जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है इस प्रकार का क्या होता है, साल्टर स्केल्स होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये तो हो गई वेट के बारे में बातें। और जो सबसे पहले बच्चे का अगर अपन वेट है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, टूल होता है। इस अगर बच्चे का वेट सही नहीं है तो अपन क्या करते हैं, वो क्या होता है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। क्या होता है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। अगर वेट और बच्चे का सही नहीं है तो उसका इनपुट आउटपुट अगर सही नहीं है, वेट कम कब होगा, जब बच्चा न्यूट्रिशन डाइट सही नहीं ले रहा हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ गया है और न्यूट्रिशन डाइट सही नहीं ले रहा हो, तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंडिकेटर आपको पूछ लिया जाए, मोस्ट इंडिकेटर, आपको मोस्ट इंडिकेटर का नाम पूछ लिया जाए किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर आपको मोस्ट इंडिकेटर का नाम पूछ लिया जाए कि बच्चे के अंदर इन्फेंट एज है, उसके अंदर सबसे मोस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है, तो आपको आंसर देना है वेट। कोई नहीं बताएगा बच्चों ये बातें, हाँ कौन सा होता है, वेट होता है। मोस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है, वेट होता है। तो वेट के बारे में अपनी क्लास इतनी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लेंथ के बारे में। लेंथ की अपन बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपन बात करें तो इंडिकेटर होता है। पहला कौन सा है, पहला अपना था वेट, दूसरा आता है लेंथ या हाइट।
सेकंड पॉइंट अपना हाइट एंड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें हाइट और लेंथ की बात। हाइट और लेंथ दो शब्द लिखे हैं मैंने, और दोनों शब्द का आपको डिफरेंस बताऊंगा मैं कि क्या फर्क होता है हाइट के अंदर और क्या फर्क होता है लेंथ के अंदर। हाइट के अंदर क्या होता है, जो हाइट होती है वो हमेशा स्टैंडिंग पोजीशंस के अंदर होती है। हाइट क्या होती है, स्टैंडिंग पोजीशंस के अंदर नापी जाती है। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे खड़े की क्या कर सकते हो, हाइट मेजरमेंट कर सकते हो। लेंथ कब अपन मेजर करेंगे, जब बच्चा लाइनिंग पोजीशन के अंदर हो। क्या हो, लाइनिंग पोजीशन की हो, लेटा हुआ हो। जब बच्चा लेटा हुआ होगा तब उसकी लेंथ मेजरमेंट होगी, और जब बच्चा स्टैंडिंग पोजीशंस के अंदर है तब उसकी अपन क्या करेंगे, हाइट क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तब उसकी हाइट चेक होगी। ये दोनों चीज आपको क्या करते हैं, आपको बता दिए हाइट क्या होती है, लेंथ क्या होती है। अब अपन बात करें तो इन्फेंट टाइम के अंदर इन्फेंट आपको बोला था 1 ईयर का बच्चा कितना होता है, 1 ईयर का बच्चा। इन्फेंट टाइम के अंदर बच्चे की क्या कर सकते हैं अपन, हाइट मेजर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, 1-2 स्टेप चलना स्टार्ट हो जाता है। पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर 1 ईयर्स का बच्चा क्या क्या करने लग जाता है। तो 1 ईयर्स का बच्चा चलना स्टार्ट हो जाता है, खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, बिना किसी स्टैंड या अपन बात करें बिना किसी सपोर्ट के सारे वो खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। जब खड़ा होना स्टार्ट हो गया तब अपन उसकी क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट एज के बाद में हाइट कर सकते हैं। इन्फेंट एज के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं, और उसको अपन बोलते हैं हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं। और उससे पहले अपन क्या कर सकते हैं, लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जब इन्फेंट से पहले का बच्चा, लेंथ किससे मेजर कर सकते हैं, इन्फेंटोमीटर से। इन्फेंटोमीटर से क्या कर सकते हैं अपन, लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं। लेंथ इन्फेंटोमीटर का मतलब इन्फेंट से नीचे की आयु, इन्फेंट से नीचे 1 साल से कम तक के बच्चे का अपन जो लेंथ उसकी क्या है, लेंथ चेक करेंगे। और लेंथ किससे चेक करते हैं, इन्फेंटोमीटर जस्ट ऐसे बात करें तो एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है इन्फेंटोमीटर की, जिसके ऊपर यहाँ पर स्केल लगा होता है, बच्चे को यहाँ सुलाया जाता है, इसके ऊपर इसके अंदर बच्चे को सुलाया जाता है, और यहाँ पर लेटाने के बाद में जो यहाँ पर मेजरमेंट होता है उससे क्या करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। 1 साल के बाद में बच्चा खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है तो अपन क्या चेक करेंगे, हाइट चेक करेंगे। फिर बच्चे की क्या करेंगे, हाइट चेक करेंगे। और हाइट कैसे करेंगे, स्टेडियोमीटर से। स्टेडियोमीटर बच्चे की 1 साल के बाद में आफ्टर 1 ईयर्स के बाद में किससे चेक करेंगे, स्टेडियोमीटर से। किससे चेक करेंगे, स्टेडियोमीटर से अपन क्या करेंगे, हाइट चेक करेंगे। स्टेडियोमीटर क्या होता है, जैसा कि आपने घरों में भी देखा होगा, और आर्मी की जो फिजिकल किया उसको भी पता होगा कि एक सीधी लाइनिंग के अंदर क्या होता है, एक मेजरमेंट मीटर लगा होता है, जिसके अंदर यहाँ पर उसका मेजरमेंट दिया होता है। आपको इसके सीध में क्या करेंगे, खड़ा किया जाएगा। जितनी आपकी हाइट होगी उतना मेजरमेंट आपको कर लिया जाएगा। ठीक है, ये होता है आपकी हाइट का जो खड़ी जो अपन स्टैंडिंग पोजीशन में है तो स्टेडियोमीटर यूज करते हैं, और बच्चा जब लेटा हुआ है तो कौन सा करते हैं, इन्फेंटोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों कि इसके अंदर भी कब बच्चा जब जन्म होता है तब उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, डबल कब होती है, ट्रिपल कब होती है, 4 टाइम कब बढ़ती है, ये सारे के सारे अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चा जब जन्म होता है तब उसकी हाइट होती है एट बर्थ बच्चे की हाइट होती है 45 to
50 सेंटीमीटर, 45 टू 50 सेंटीमीटर। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी क्या होती है, लेंथ कितनी होती है, अपन बात करें तो 45 टू 50 सेंटीमीटर होती है। फिर अपन बात करें तो एक ट्रिक है, ट्रिक बना देते हैं यहाँ पर। 0 टू 6 मंथ तक बच्चे की हाइट कितनी बढ़ सकती है, तो अपन बात करें 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। एक महीने के अंदर कितनी हाइट बढ़ेगी, 2.5 सेंटीमीटर पहले 6 महीने के अंदर। दूसरे 6 महीने के अंदर 6 टू 12 मंथ। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि पहले 6 महीने के अंदर बच्चे की जितनी हाइट और वेट बढ़ता है उतना उसकी जिंदगी के अंदर कभी भी नहीं बढ़ता। तो 6 से 12 तो कम ही होगा। तो इसके अंदर अपन बात करें, इसका आधा कर लीजिए, सेंटीमीटर पर मंथ, 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ। 12 महीने तक का अपन ऐसे निकाल सकते हैं। पहले 6 महीने का अपन बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा और दूसरे 6 महीने का 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा। अब बर्थ टाइम में अपन बात करें तो बच्चा, अगर आपको पूछ लिया जाए कि बर्थ टाइम में कितना सेंटीमीटर लंबा होता है बच्चे की, लेंथ कितनी होती है, आपको ऑप्शन में दे दिया 45, 46, 47 एंड 50। तो कौन सा आंसर करोगे आप। मान लो आपको ये दे दिया 45, 43, 42 और 50, तो आपका आंसर यहाँ बनता है 50। क्या बनता है, 50। बच्चे की जितनी हाइट होगी उतना ही अच्छा हमारे लिए, और बच्चे की हाइट अपन 50 से लेके चलते हैं। तो एट बर्थ बच्चे की हाइट मान लो अपन बात करें तो 50 है। कितनी है एट बर्थ, कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो पहले 6 महीने में कितनी हो जाएगी, 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर तो 50 तो अपनी सेंटीमीटर थी, और पहले 6 महीने के अंदर कैसे बढ़ रही है, अगर अपन बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ रही थी। तो 2.5 को 6 से गुना कर दो, क्योंकि एक महीने में 2.5 बढ़ रही थी, 6 महीने में कितनी बढ़ेगी, तो 6 पंजो 30, 3 6 दूनी 12 और 15, और ये आ गया इसका पॉइंट 15 सेंटीमीटर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितने में, पहले 6 महीने में। तो प्लस 15 कर दीजिए तो कितना हुआ, 65 सेंटीमीटर। कितना हो गया, बच्चा 6 महीने का 65 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट 6 मंथ के ऊपर, यानी 12 महीने के ऊपर, 12 मंथ के ऊपर बच्चा कितना हो जाता है, तो ये 65 सेंटीमीटर तो अपना 6 मंथ के ऊपर था, प्लस अपन नेक्स्ट 6 मंथ का अपन को निकालना है। तो नेक्स्ट 6 मंथ के ऊपर, नेक्स्ट 6 मंथ के ऊपर अगर हाइट बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, 10 सेंटीमीटर। कितनी बढ़ती है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर बढ़ती है तो अपन बात करें तो कितनी हो जाती है, 75 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है, 75 सेंटीमीटर हो जाती है नेक्स्ट 12 मंथ के ऊपर। अब आपको पूछ लिया जाए कि हाइट 12 मंथ के ऊपर हाइट 75 सेंटीमीटर हो जाती है 12 मंथ के ऊपर, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 50% लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 50%, क्योंकि एट बर्थ कितनी थी, 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर का 50% कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और अगर 50 में 25 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 75 हो गया। तो ये कितनी बढ़ जाती है, स्टार लगा लीजिए, 12 मंथ के ऊपर 50% क्या बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, हाइट इंक्रीज हो जाती है। बच्चों हाइट हमेशा कम बढ़ती है और वेट ज़्यादा बढ़ता है। वेट 1 साल की उम्र में अपन ने 3 गुना ले आए थे, ट्रिपल कर दिया था 1 साल के अंदर, 6 गुना में डबल कर दिया था अपन बात करें, और 3 साल में अपन ट्रिपल कर दिया था, ठीक है। तो हाइट क्या है, 1 साल की उम्र में सिर्फ 50% बढ़ी है।
2 गुना भी नहीं बढ़ी है, सिर्फ 50% बढ़ी। 2 गुना कब होगी वो भी अपन पढ़ेंगे। तो हाइट बढ़ाना मुश्किल है, वेट बढ़ाना बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो हाइट हाइट है वो 3 साल की उम्र के अंदर कितनी होती है, 2 साल की उम्र के अंदर कितनी होती है वो अपन पढ़ेंगे। तो 2 इयर्स के ऊपर कितनी होगी हाइट, 2 इयर्स पर हाइट कितनी होगी, तो 1 इयर्स पर अपनी 75 पढ़ा था, प्लस 12 सेंटीमीटर बढ़ती है तो कितना हो गया 87 सेंटीमीटर, कितनी हो जाती है 87 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें तो 3 इयर्स के ऊपर कितनी होती है, 3 इयर्स के ऊपर कितनी होती है, तो 87 तो होती है 2 इयर्स के ऊपर, और 9 सेंटीमीटर बढ़ती है, 9 सेंटीमीटर बढ़ती है तो कितनी हो गई, अपन बात करें 96 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 96 सेंटीमीटर। 4 ईयर के ऊपर कितनी होती है, 4 इयर्स के ऊपर कितनी होती है 96 प्लस 7 सेंटीमीटर बराबर, अगर कितना हो गया, अगर अपन बात करें 103 सेंटीमीटर, कितना हो गया 103 सेंटीमीटर। बच्चे का जन्म हुआ था तब अपन ने कितनी मानी थी 50 सेंटीमीटर, कितनी मानी थी 50 सेंटीमीटर, और 50 को 2 से गुणा करेंगे यानी दुगुना कब हुआ 100 सेंटीमीटर जब हाइट हुई, और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा कब हो रही है 4 ईयर की उम्र में, कब हो रही है 4 ईयर की उम्र में। तो आपको पूछ लिया जाए कि बच्चे की हाइट डबल कब होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए डबल कब होती है 4 इयर्स की उम्र में, कब होती है 4 इयर्स की उम्र में डबल हो जाती है। बच्चे की हाइट डबल कब होती है 4 साल की उम्र में बच्चे की हाइट डबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो 5 ईयर के अंदर, तो 5 ईयर के अंदर 109 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो ये आगे के आगे चलता रहता है, ठीक है। और ट्रिपल, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि बच्चे की हाइट ट्रिपल कब होती है, ट्रिपल, बच्चे की हाइट ट्रिपल कब होती है, ट्रिपल हाइट कब होती है, तो ट्रिपल हाइट 13 साल की उम्र के अंदर बच्चे की हाइट ट्रिपल हो जाती है। 13 साल की उम्र के अंदर स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल हाइट कब होती है, और बच्चे का वेट ट्रिपल कब हुआ था 1 साल की उम्र के अंदर, और इसकी हाइट कब ट्रिपल हो रही है 13 साल की उम्र में। तो वो कितना फर्क है हाइट और वेट के अंदर, ठीक है। तो 13 साल की उम्र के अंदर इसकी हाइट क्या हो जाती है ट्रिपल हो जाती है। ये क्या होता है अगर अपन बात करें तो जो वेट था, बच्चों ध्यान रखना, जो वेट था ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो वेट था अपन 2 चीज पढ़ी आज, वेट और हाइट, वेट और हाइट। वेट था वो तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन को क्या करता है इंडिकेट करता है, माल न्यूट्रिशन को क्या करता है इंडिकेट करता है, और हाइट है वो क्या करता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को क्या करता है इंडिकेट करता है। एक्यूट को कौन करता है वेट करता है, क्योंकि एक्यूट क्या होता है जो अर्ली होता है, यानी वेट को अपन वापस क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वेट को बढ़ने में और घटने में टाइम नहीं लगता, आपको पता है। हाइट को बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी ये क्या करता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को क्या करता है इंडिकेट करता है, और वेट किसको करता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्लास में अपन हेड सर्कमफेरेंस, चैस्ट सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस वगैरह पढ़ेंगे। तो इसकी जो अपन थोड़ी सी समरी कर लेते हैं कि हाइट वेट क्या होता है। हाइट वेट, बच्चा जब जन्म होता है तब उसका वेट 2.5 टू 3.5 होता है, और जब उसकी हाइट होती है 45 टू 50 सेंटीमीटर होती है। बच्चों जैसे मैंने बताया कि 6 महीने की उम्र में बच्चे का वेट डबल हो जाता है, जैसे कि अपन ने माना कि बच्चे का वेट 3 kg है तो डबल कितना हो गया 6 kg हो गया। एक चीज अपन ने प्रिंसिपल में पढ़ा था बच्चों कि बच्चे की सभी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि आप घर के अंदर बच्चा उसके पास बैठ गए और बैठ के देखने लग गए कि 6 महीने की उम्र में इसका वेट डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर बच्चे का यूनिक होता है, ठीक है, कि उसका थोड़ा कम बत्ती हो सकता है। आप ये मत कह देना कि पंकज सर ने बताया था कि उसका डबल नहीं बढ़ा तो थोड़ा बहुत या तो ज़्यादा बढ़ सकता है या थोड़ा बहुत कम बढ़ सकता है। हाइट भी इसी प्रकार। और अगर नहीं बढ़ रहा तो अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी यहाँ पर,
फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो भी पढ़ा था कि कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जैसे कि मैटरनल इलनेस है, चाइल्डहुड इलनेस है, जो जितनी भी अपन उस क्लास के अंदर पढ़ा था वो चीज़ भी अफेक्ट कर सकती है। तो इल्ज़ाम मत लगा देना कि हमारे बच्चे की सही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुई, जैसा कि आप पढ़ा रहे हो। हर चीज़ मैंने बोला था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का यूनिक होता है, और यूनिक होता है तो उसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एवरेज है, जितने भी अपन निकाल रहे हैं यहाँ पर एंथ्रोपोमेट्रिक हाइट वेट जितने भी अपन पढ़ेंगे ये सारे के सारे एवरेज है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी बच्चे हैं उनको ये क्लास मिलनी चाहिए ताकि वो पढ़ सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, और जितने भी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर है वो भी पीडियाट्रिक नर्सिंग अच्छे से पढ़ सके। पूरी पीडियाट्रिक नर्सिंग अपन क्लियर करेंगे अपने चैनल्स के ऊपर, पंकज सर चैनल के ऊपर। और बच्चों हमारे साथ बने रहिए और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। थैंक यू वेरी मच।